हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य अभिषेक राज और यहाँ पे मैं आया हूँ जेई मेंस की कट ऑफ क्लियर को लेकर वीडियो। बच्चों, कट ऑफ क्लियर जेई मेंस के लिए आपके पास लगभग लगभग अगर अंदाजा लगाएं तो इधर 10 दिन उधर 30 दिन और मोटा मोटी मान के चले तो 60 दिन। 60 दिन, ये नवंबर का 10 दिन, पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी। जो ये जनवरी वाला अटेम्प्ट है, ये जनवरी में आपके पेपर ही हैं, तो एक्चुअल में आपके लगभग लगभग देखा जाए तो 40 to 45 डेज और सिंपल बोल तो 60 डेज के अंदर ये सारा शेड्यूल होने वाला है। स्टार्ट करें। जेई मेंस 2025 जिस तरीके से एक अच्छा टारगेट, एक नया टारगेट और पूरे जोश और जुनून के साथ हाउस द जोश हाई सर वाला सिचुएशन होनी चाहिए, और उसी को लेकर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों चीज़ों को लेकर किस तरीके से क्या क्या चैप्टर्स पढ़ के आप मात्र बहुत कम टाइम में कंसाइज वे में जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या फिर जो ड्रॉप आउट है वो कम समय में अगर पढ़ाई किसी कारणवश या हो सकता है कि बीमार होने की वजह से या हो सकता है कि आप सिचुएशन ऐसी है या फिर शादी फेस्टिवल्स ऐसे आ रहे हैं कि आप इन डेप्थ देखो, जुनून ऐसा होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नास्तिक है, नासवान है, इसको सोचना ही नहीं है। आपको आपको बेहतर तरीके से करना है। देखो समझो, कोशिश ये करनी है कि पीवाईक्यू जब आप करो तो 2022, 23 और 24 कम से कम 2022, 23 और 24, और कोशिश हो, हाथ जोड़कर विनती है कि अगर 2021 के कर लो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर 2021, क्योंकि ये 4 साल के ज़्यादा नहीं, आप मोटा मोटी मान के चलो कि अगर आप डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आप डेली डेली अंदाज लगा के चलो कि 40 दिन आपके पास है, तो 40 × 20 कर लो आप, सीधा सीधा हिसाब बनेगा 800 पीवाईक्यू। एक अंतर बनता भाई, 800 पीवाईक्यू आप जिस दिन कर लोगे ना, एक बेहतरीन अंदर से जोश जुनून के साथ चीज आएंगी। फिजिक्स का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर बच्चों आप देख पा रहे हो, ये 4 चैप्टर क्लास 11th के हैं और बाकी की ये 6 चैप्टर जो हैं बच्चों आपके क्लास 12th के हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट डायमेंशंस, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, जो मूविंग चार्ज, एमईसी, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये 10 चैप्टर कर लो। आई विल गारंटी यू फिजिक्स में इसके बाद इससे अच्छा इतने में एक्सेप्ट कि नेगेटिव मार्किंग आप ना क्रिएट करो। अगर नेगेटिव मार्किंग क्रिएट ना करो तो इसके अलावा कुछ करना मत। ये 10 चैप्टर पढ़ लो, ईमानदारी से ताली ठोक के कह रहा हूं कि आप नंबर लेके आओगे, एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का मैंने थोड़ा सा डाटा लिख रखा है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कहीं नंबर अच्छे दिला सकता है तो कहीं आपको दबा भी सकता है। केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं बच्चे, इफ यू वेरी वेल नो कि आप जेईई मेंस के स्टूडेंट हो। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। चीज़ों को इस तरीके से समझना है कि जो बच्चों फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है ना, वो काफ़ी अच्छे बच्चों का, देखो आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपका फिजिकल और जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऑर्गेनिक में आप मगअप नहीं कर पाते उस चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक बाजी आप हार जाते हो। वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो जो नीट वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा क्लियरिटी से कर लेते हैं। समझो, सबसे पहले ऑर्गेनिक समझाने से पहले मैंने यहाँ पे फिजिकल लिख रखा है। फिजिकल में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो 4 चैप्टर मैंने लिखे हैं, 5 चैप्टर, कौन कौन से, मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, रेडॉक्स इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें आप जब अंडरस्टैंड करोगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, रेडॉक्स इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिकल काइनेटिक्स हो गया। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप कर लोगे ना और केमिकल काइनेटिक्स, तो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन मोटा मोटी देखा जाए तो 20 से 25 नंबर ये आपकी क्लियरिटी से एक्सेप्ट कि आप वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना करके आ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिला देती हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको मैं सिंपल बोलूं तो लेस इनपुट में मोर आउटपुट देते हैं, लेस इनपुट में मोर आउटपुट दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जब यहाँ पे इन पीवाईक्यू में फिर से बोल रहा हूँ 40 × 20 800, जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 800 पीवाईक्यू। भाई फाड़ दोगे, गर्दा उड़ा दोगे, समझ रहे हो। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, मेरे भाई और बहनों प्लीज़ इस चीज़ को सुनो। हर चीज़ का कंटेंट है, हर चीज़ की चीज़ है। आपके पास समय कम है भाई, 40 दिन है, 40 दिन में क्या कर पाओगे आप। 40 दिन में मेहनत अच्छी है, लगाओ पीवाईक्यू दबा के, क्यों पढ़ने की जरूरत है। ये सारे चैप्टर वन शॉट में हर अच्छे यूट्यूबर्स ने, अच्छे जो टीचर हैं, काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो जान पहचान की भाई उन्होंने डाल रखे हैं, उनके चैनल से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 शॉट पढ़ो, 1 शॉट देख लो, अच्छे सर हैं, टीचर हैं, फिजिक्स वाला हो गया चाहे कहीं से भी आप पढ़ के देखो, कॉम्पिटिशन वाला हो गया चाहे जेई वाला हो गया, आप वहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और अदर चैनल आपको प्रेफर है तो आप उससे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रमोशन। यहाँ पे मेरा काम है कि मैं इन सब चीज़ों को बताऊँ कि कट ऑफ क्लियर कैसे किया जाए। सिर्फ कट ऑफ क्लियर की बात हो रही है कि कट ऑफ क्लियर कर लो कि रैंक ले होगे।
भाई इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो डीएनएफ ब्लॉक कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लो, और पी ब्लॉक का अगर सॉल्ट एनालिसिस कर लो ना तो बड़ा मजा ही आ जाए। देखो एज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पी ब्लॉक का अगर सॉल्ट एनालिसिस हो जाए तो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वो हो जाएगा एक्चुअल में। भाई इन सब चीज़ों को, दूसरी चीज़ यहाँ पे जब मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा समझो, अंडरस्टैंड करना। ऑर्गेनिक में जो जीओसी वाला पोर्शन है, आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन है, बायोमोलिक्यूल वाला पोर्शन है, और प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ये 3 चीज़ कर लो। इसके बाहर कुछ मत पढ़ो, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, और इन 4 चैप्टर से मोटा मोटी 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर लक अच्छा हो तो। अगर आपका लक अच्छा है तो 7 क्वेश्चन में फंस जाएंगे इन 4 चैप्टरों से ही, समझ रहे हो। ऊपर से यहां मैंने एक डाटा लिख रखा बच्चों, 9 अप्रैल, जो 9 अप्रैल को 2024 वाला जो पेपर हुआ था ना, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में, जो पहली शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे सिर्फ इनसे, जीओसी और आइसोमेरिज्म से। सिर्फ जीओसी और आइसोमेरिज्म से 5 क्वेश्चन आए थे 9 अप्रैल को, फर्स्ट 2024। नहीं जाके सर्च कर लो, देख लो, पूरे गारंटी के साथ इन सब चीज़ों को लेके बोल रहा हूँ। उसके बाद हम मैथ का थोड़ा डाटा देख ले। मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट जिसकी वजह से फिजिकल और इनऑर्गेनिक बच्चों की अच्छी होती है। मैथ काफ़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे मैथ में सिर्फ आपको 20 से 25 मार्क्स लाने की जरूरत है, इफ कट ऑफ यू वांट टू क्लियर। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है 20 से 25 मार्क्स ले, कहीं नहीं जा रहे आपके कट ऑफ। सबसे पहले बेसिक मैथ और एल्गोरिथम कर लो। इसके अलावा जब बेसिक मैथ्स और एल्गोरिथम कर लोगे ना तो आपको चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देख लो, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। वेक्टर एंड 3D से भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरी से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चांस ये रहता है 1 क्वेश्चन आता है, तो कभी कभार चांस आ गया तो 2 क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें भी कौन पेपर बना रहा है, पेपर यानी कि कौन से आईआईटी से उस चीज़ को फॉर्मेशन मिली है। स्टैटिक्स में देखते हैं, स्टैटिक्स में हमारे पास 1 क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे हम देखें कि 7 से ओनली, मतलब ये 7 क्वेश्चन आपको दिखाया, 7 से ओनली 5 कर लोगे ना तो आपके 5 × 4 यानी कि 5 को 20 मार्क्स आपके बन जाएंगे, और ये 20 मार्क्स बन गया भाई कट ऑफ क्लियर। सिंपल सी बात है, कट ऑफ क्लियर। तो जब ये क्लियर कर लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। जेईई मेंस क्लियर करो, आगे बैठो, पेपर अच्छा गया तो जेईई एडवांस भी देखेंगे। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप सभी के इस प्यार और मोहब्बत से अगर देखा जाए तो हमारा चैनल ग्रो होगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ इंग्लिश वाले बच्चे जो 10th और 12th वाले हैं वो कृपया करके 1 शॉर्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार दिखाएं अपने चैनल पर। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।